तो जो माता सीता है वो तो श्रीमती राधा रानी की विस्तार हैं, भगवान की हलादनी शक्ति हैं, अंतरंगा शक्ति हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, रावण को भस्म कर सकती हैं। तो फिर जब रावण माता सीता का हरण कर रहा था तो माता सीता ने उसका विरोध क्यों नहीं किया, उसको भस्म क्यों नहीं कर दिया? यही प्रश्न है ना आपका। हाँ बस ठीक है, ओके। तो इस बारे में अशोक वाटिका में माता सीता हनुमान जी को बता रही हैं। माता सीता कह रही है कि रावण को भस्म करना कोई बड़ी बात थोड़े ना है, अभी कर सकती हूँ एक चुटकी में, लेकिन मैं करूँगी नहीं इसको भस्म, क्योंकि अगर मैंने इसको मार दिया रावण को तो उसमें भगवान राम की शोभा कहाँ है, भगवान राम का यश कैसे बढ़ेगा? तो मुझे दुख मिल रहा है कोई बात नहीं है, मुझे दुख मिल रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान राम का यश कैसे बढ़ेगा, मैं तो उसके बारे में सोचती रहूँगी। तो वो अपने दुख की चिंता नहीं करके माता सीता ये सोच रही है भगवान राम का यश कैसे बढ़ेगा। और हनुमान जी ने बोला था माता सीता को, आप मेरे पीठ पे आप बैठ जाओ, अभी मैं आपको 1 सेकंड में ले चलता हूँ, आप पलक झपकना आप पहुँच जाओगे अपने स्वामी के पास। माता सीता ने बोला भाई मैं चली जाऊँगी तुम्हारी पीठ पे बैठ के, तो इसमें भगवान राम का यश कैसे बढ़ेगा? इसमें उनका यश कहाँ है भगवान राम का? मैं ऐसा काम नहीं करती जिससे भगवान राम का यश ना फैले। अब तो वही यहाँ पे आएंगे और मुझे छुड़ा के लेके जाएंगे तो उनका यश फैलेगा, तब तक तो मैं यहीं पे बैठी हूँ, मैं नहीं जाती कहीं पर भी। ये जो भावना होती है एक भक्त की, ये भावना चलती है। और दूसरी बात ये है, चैतन्य महाप्रभु भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो रावण ने हरण किया था माया सीता का, क्योंकि आप भौतिक इंद्रियों से चिद वस्तु का कभी भी स्पर्श नहीं कर सकते। कभी भी जो आध्यात्मिक वस्तु है उसको भौतिक इंद्रियों से ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, अपनी इंद्रियों से कभी उसको पकड़ नहीं सकते, कभी उसको ग्रहण नहीं कर सकते। तो रावण जो है वो कभी भी जो मूल माता सीता है कभी भी उनको छू भी नहीं सकता, उनका स्पर्श नहीं कर सकता। ये तो भगवान राम की योजना है, उनकी भगवान राम की प्लानिंग, उन्होंने ये स्कीम बनाई थी कि किसी तरह से रावण का वध करके जो है ऋषि मुनियों का, देवी देवताओं का जो ताप है, जो उनका भय है, उसको हर लिया जाए। उस योजना के अंतर्गत सारे कार्य बेसिकली चल रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान वो कुर्म ब्राह्मण को उन्होंने ग्रंथ से वो प्रति भी ला के दी थी कि देखो ये लिखा हुआ है इसके अंदर कि रावण ने माया सीता का हरण किया था, मूल सीता का हरण नहीं हुआ था। और लोग कहते हैं कि भगवान राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली। अरे वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, साधारण व्यक्ति की दृष्टि में चलो अग्नि परीक्षा भी मान लेते हैं, लेकिन भगवान राम की योजना कुछ और थी उस अग्नि परीक्षा के पीछे। भगवान राम ने वो अग्नि परीक्षा का आयोजन किया था कि जो माया सीता है उसमें प्रवेश करेगी और मूल सीता उसमें से बाहर निकल आएगी। लोग इस बात को समझ नहीं पाते और भगवान राम पर आक्षेप, उन पर दोषारोपण करते हैं। लेकिन जब हम आचार्यों से, प्रमाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से सुनते हैं तो हमें फिर क्लियर हो जाता है कि आखिर ये पीछे गूढ़ लीला चल क्या रही है। तो माता सीता कभी भी उसको भस्म कर सकती थी रावण को, इसमें कोई संशय नहीं है, माया सीता भी, लेकिन वो कभी करेंगे नहीं ऐसा। वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगी जिससे भगवान का यश ना फैले। हर कार्य माता सीता का इसी निमित्त है कि भगवान का यश कैसे फैलेगा, इसीलिए उन्होंने भस्म नहीं किया, इसीलिए भस्म नहीं किया था। और माता सीता ने बोला हनुमान जी को कि मैं, एक तो ये कारण है, दूसरा मैं अपनी जो मेरी तपस्या है उसको मैं संजो के रखना चाहती हूँ भगवान राम की सेवा में लगाने के लिए। ये 2 कारणों के चलते ये बचा हुआ है रावण,
नहीं तो इसको मारना तो बाएं हाथ का खेल है। माता सीता कोई मजाक थोड़ी ना है, कोई निरीह स्त्री नहीं है। पतिव्रता स्त्री में बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। सूर्य की गति रोक देती है पतिव्रता स्त्री, सूर्य की गति रोकने की क्षमता है उनके अंदर, एक पतिव्रता स्त्री में। और माता सीता की तो बात ही क्या है। ठीक है।